ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, मोटा मोटा बात जो मौलिक अधिकार है उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको नेता चुनने में तनिक भी अंतर नहीं होता। क्या है 16(4)? 16(4) कहता है कि जितने भी संस्थाएं हैं बड़े बड़े, जहां पे रोजगार बनता है, जहां पे नौकरियां निकलती है, वहां पर जितनी जिसकी संख्या है, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब पूरे भारत में 8%, ओबीसी आज तो 55%, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार और नौकरी मिलना चाहिए। कौन कहता है ये कौन कहता है? ये भारत का संविधान कहता है। मगर हाथ उठाइए, बहुत सारे घरों से आप लोग आए हैं, किनके पास सरकारी नौकरी है? हाथ उठाइए, गिनेंगे हम अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कह रहा है संविधान? जिसकी जितनी संख्या उसको उसके घरों में नौकरी होना चाहिए, ये संविधान है। इसमें अनुच्छेद 16(4), कलम निकालिए नोट कर लीजिए, मोबाइल निकालिए नोट कर लीजिए, नेट चला रहे हैं उसमें खोल के देखिए लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और उसमें किस नाम से मिलेगा आपको? शेड्यूल कास्ट के नाम से नहीं मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब के नाम से नहीं मिलेगा, ओबीसी के नाम से आपको नहीं मिलेगा। उसमें जो संविधान में नाम है वह है सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए अधिकार है। इसका मतलब हमको समाज में उन लोगों को इकट्ठा करना होगा जो पिछड़ा कहलाता है, अगड़ा नहीं, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को। और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पेपर में है, ऑफिस में है, समाज में ये हम जातीय पहचान में अगर है तो जातीय पहचान घृणित पहचान है। कोई धोबी है, कोई चमार है, कोई कहार है, कोई कुशवाहा है, कोई तेली है, कोई कुम्हार है, और हर जाति के लिए धर्म ग्रंथ में गाली है। अहिर गड़ेड़िया पासी तीनों सत्यानाशी। ये तीनों सत्यानाशी हम नहीं बोल रहे, कौन कह रहा है? जो आप धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये तो नहीं है आपके घर में, आपके घर में जो है उसमें लिखा हुआ है अहिर गड़ेड़िया पासी तीनों सत्यानाशी। और क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ है पक्षी में कौवा काला और आवाज भी बढ़िया नहीं है। पक्षी में कौवा, अरे बहुत सारे पक्षी हैं, जिस पक्षी से घृणा हो उस पक्षी को पकड़ा गया। पक्षी में कौवा और जाति में नौवा, ये प्रचारित किया और ये धर्म ग्रंथ में है। घर से निकलना है तो ध्यान रहे, किसी तेली का रास्ता में मुंह दिखना नहीं चाहिए। तेली क्या होता है? अशुभ है। ये कहां लिखा है? ये धर्म ग्रंथों में लिखा है। यानी एक आदमी को, उसके पहचान को, जो समाज में उसकी पहचान है, उससे इतना अपमानित किया गया कि वो उससे इतने सालों में निकल नहीं सका। उसको नहीं मालूम है क्या हमारी पहचान है। तो हमारे महापुरुष बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले ने जो किताब लिखा गुलामगिरी, उस गुलामगिरी में उन्होंने लिखा है कि ये भारत के शूद्र और अति शूद्र ये भारत के मूल निवासी है। मूल निवासी जैसे ही हम बोलते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इधर कौन है। इसीलिए एनआरसी और सीएबी चल रहा है पूरे भारत में। क्यों चल रहा है? वाम से मूल निवासी संगठन ने असली विदेशियों को समाज में नंगा कर दिया है। पूरे भारत में हम 27 राज्यों में हम ये बता रहे हैं और यहाँ के नहीं है, हम इधर के मूल निवासी हैं और शासन प्रशासन में हमारा हक अधिकार होना चाहिए, ये बता रहे हैं।
वो डरा हुआ है, इसलिए ये मुसलमानों को दुश्मन बता के हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, ये हम आज जिस अवस्था में हैं उसमें मुस्लिम समुदाय का क्या योगदान है। ज्योतिबा फूले बाबा साहब के गुरु जब पहली बार जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस वक्त उन्होंने पहला विद्यालय खोला। किसके लिए? आज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए। और उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया। क्या कर रहा है तुम? ब्राह्मण धर्म कहता है कि शूद्र अति शूद्र को शिक्षा लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। या तो तुम अपना विद्यालय बंद करो या फिर तुम मेरा घर छोड़ दो। फूले ने कहा मैंने जो ठाना है वो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि समाज की दुर्गति और शिक्षा के कारण हुआ है। घर छोड़ने के बाद उनको जिन्होंने पनाह दिया उस व्यक्ति का नाम है उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा बीबी ने मिलकर विद्यालय चलाने में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले को समर्थन किया और वहां से पढ़ाई शुरू हुआ हमारा, और आज हम यहाँ हैं। आज आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, पढ़ा रहे हैं, ये किसके कारण है? ये उस मुस्लिम महिला और उस साथी के कारण है। इसलिए आपको सही व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। ये जिन्होंने ये बता रहे हैं कि ये किसको बाहर करना चाहते हैं, ये मुसलमान को बाहर करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, गाय धर्म की बात करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि आप इसमें उलझे रहे और आप अपना डिमांड नहीं करिए। क्या कह के हमने इनको जिताया है? ये कह के कि हम रोजगार निर्माण करेंगे, हम शिक्षा बेहतर करेंगे, हम जो अस्पतालें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं वो बेहतर करेंगे। आप उस पर प्रश्न खड़ा मत करिए, इसलिए आपको दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है किन बातों पर हमें आंदोलन करना चाहिए, क्या बात समाज में प्रसारित करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसलिए हर घर में ये संविधान, इस तरह का संविधान आपके पास होना चाहिए। छोटा भी संविधान है, महंगा भी संविधान है, लेकिन संविधान आपके घरों में होना बहुत जरूरी